नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, सरकारी वकील की वैकेंसी है और किस डिपार्टमेंट में लिख लिए बात करेंगे। देखो, हर वीडियो में बोलता हूँ जब भी ये वैकेंसी आती है, सरकारी वकील बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो अब एग्ज़ाम देख के लग लो, या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। जब जिसकी गवर्नमेंट आती है उनके वकील अपॉइंट हो जाते हैं। और या फिर पैनल एडवोकेट की जॉब होती है। तो पैनल एडवोकेट की जॉब लिख लिए, काफ़ी सही पैसा मिलता है इसमें और आपको काम के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। और पैनल एडवोकेट बन जाते हो तो काफ़ी सही इनकम हो जाती है आपकी। तो बात करेंगे, जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना, मिस मत करना, ऐसी जॉब छोड़नी नहीं चाहिए। अभी राजस्थान में भी आई थी, 222 वैकेंसी आई थी, उसके फॉर्म फिल भी हो गए हैं। 14 तारीख लास्ट डेट है, अगर चैनल से जुड़े हो गए तो आपको पता होगा। तो हर कैटेगरी के लिए आई थी, फ्रेशर भी भर सकते थे, एक्सपीरियंस वाली भी थी। तो 135 करीब जो फ्रेशर थी वो अप्लाई कर सकते हैं, 135 करीब। बाकी डिप्टी की थी, एक चीफ की थी, जो असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल की थी, उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता था। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या पूछेंगे इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कोर्ट प्रोसीडिंग पढ़ के जाना, प्रैक्टिकल, क्योंकि डिफेंस काउंसिल बनने जा रहे हो आप। सरकारी, एक तरीके से सरकारी वकील हो गए, रिप्रेजेंट आपको लीगल एड का काम रहेगा। बेसिकली डिफेंस करना पड़ेगा क्रिमिनल मैटर में। जो एपीओ का काम रहता है राजस्थान में, अगर आप राजस्थान से हो तो जो राजस्थान के एपीओ जो काम करता है वो आपको राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तरफ से काम करना पड़ेगा। तो क्रिमिनल ट्रायल आपको आनी चाहिए और उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। पूछ तो कुछ भी सकते हैं, बट क्रिमिनल ट्रायल तो आपको आनी ही चाहिए। और एक ने मैसेज किया है, सर मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया है, क्या पढ़ना है। तो किन किन बच्चों का इंटरव्यू कॉल आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस महीने तक लिस्ट आ जाएगी, जब तक हो सकता है कि इस महीने तक सबको, जो सेलेक्ट हुएंगे, 3 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे वो एक सीट पे। तो 3 जनों का इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं है, तो 3 जनों का इंटरव्यू होगा। अब बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया ही नहीं, पहले भी मैंने बोला था, कमेंट आया था सर आप बताया नहीं, अब बता रहे हो। तो हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना रखा है डिटेल में। अब आप चैनल से जुड़े नहीं होगे तो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब पता नहीं चला होगा। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, वैकेंसी आती रहती है। और बेल आइकन से क्या आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपके काम की वैकेंसी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। और यूपी की भी एक बात बतानी है। यूपी में अभी रिजल्ट आया है, जो लास्ट टाइम वाला सिविल जज का एग्ज़ाम था उसका मेंस का वापस रिजल्ट आया है। कुछ बच्चों को पास किया गया है और ये चीज़ हुई है, वहाँ पे एक बच्चे ने आरटीआई लगाई थी, उसको कॉपी में उसकी गड़बड़ पाई गई। फिर उसने हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट में केस किया, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जांच करवाई, तो 50 कॉपियाँ मतलब गड़बड़ पाई गई है 50 कॉपियों में। फिर लोग भी सस्पेंड हुए हैं। तो उसके बाद अब ये रिजल्ट आया है, तो 5-6 जनों का रोल नंबर है, मेंस में पास हुए हैं। आप लोग एक बार देख लेना, क्या पता आपका हो नाम, आपने मेंस दिया हो। चेक जरूर कर लेना, आपके दोस्त ने किसी ने मेंस दिया हो, उसका पेपर अच्छा हो तो एक बार उम्मीद तो रहती है कि यार कैसे फेल हो गए, पेपर भी अच्छा हुआ था, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। देखो, ये महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड में लिख लिए। इसके टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, कोई काम हो, पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो कॉल करके पूछ सकते हो। वेबसाइट भी बता रखी है, www.maharkfed.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 30 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन की डेट बता दूंगा क्या है लास्ट। देखो, इसमें आपको वेरियस कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में भी, ट्रिब्यूनल में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर कोर्ट, सब में काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये एड्रेस दे रखा है, ये ब्लैक हो रहा है बीच में, महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेट, ये पिन कोड के साथ दे रखा है, फ़ोन नंबर भी दे रखा है। आप पोस्ट भी कर सकते हो, खुद भी जाके दे ही सकते हो। लास्ट डेट है 14/9/2024 शाम के 5 बजे तक। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई करना है आपको। देखो, इसमें साफ लिखा है, एडवोकेट शुड अप्लाई फॉर देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ओनली। पर्पस क्या है पॉलिसी, मतलब इसका जो भी केसेस हैं, सिविल हो, क्रिमिनल हो, डिस्प्यूट हो, इनका जो गवर्नमेंट, जो डिपार्टमेंट का पैनल एडवोकेट बनोगे, रिकवरी हो, पोजेशन हो, डिफेंस हो, रिट हो, आपको सबको डील करना पड़ेगा केसेस को। और फंड से रिलेटेड हो, कोई भी मैटर हो गवर्नमेंट का, वो आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। LLB की आपकी ये लगेगी, एप्लीकेशन के साथ मार्कशीट लगेगी। कॉल देखो सारी लगानी है, 10th 12th। बेसिकली कभी भी आप फॉर्म फिल करो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सब लगा देने चाहिए और सेल्फ अटेस्ट भी कर देना चाहिए उन डॉक्यूमेंट को। 10th 12th की, कॉलेज की, LLB की सारी मार्कशीट लगेगी। पैन कार्ड भी लगेगा, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा देना, GST नंबर है वो भी लगाना, RTI भी भरनी है, लास्ट मतलब बतानी है RTI का भी, लास्ट 3 साल की। ठीक है,
10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ठीक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी LLB हो गई हो, फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, कोई बैक वैक नहीं होनी चाहिए। अगर बैक वैक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लॉज मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि इसको रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि बैक लग जाती है, जरूरी नहीं अगर किसी की बैक लगी है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बट ठीक है, इसमें लिख रखा है तो अब कुछ कर नहीं सकते। इंग्लिश, मराठी, हिंदी आनी चाहिए आपको, और सीनियर एडवोकेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, और इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके सब चीज़ें लगेंगी। अब आगे चलते हैं। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक पे क्लिक कर लेना, फॉर्म आपको मिल जाएगा। देखो आप ड्यूटी क्या क्या रहेगी इसकी, आपकी ड्राफ्टिंग नोटिस, प्लान, पिटिशन, रिटर्न स्टेटमेंट, क्लेम, काउंटर क्लेम, सिविल एप्लीकेशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन, रीजॉइंडर, एफिडेविट, एग्रीमेंट, MOU, ये सब करना पड़ेगा। लीगल ओपिनियन देनी पड़ेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, अटेंड करने पड़ेंगे कोर्ट, डिफेंड करना पड़ेगा लिटिगेशन में आपको। एडजमेंट नहीं ले सकते आप अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो। कोई ऐसा सबमिशन नहीं कर सकते बिफोर, आपको इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी करोगे, वही है मतलब और एडवाइस करना पड़ेगा, और कोई भी नेसेसरी एक्शन लेना है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। ये मेंटेनेंस ऑफ पैनल के बारे में लिख रखा है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और पैनल एडवोकेट की वैकेंसी आती रहती है, और अभी राजस्थान में भी आई थी, दिल्ली में भी आई थी, वो फ्रेशर की थी, दिल्ली में 3 साल की थी, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। तो हर स्टेट में निकलती रहती है। महाराष्ट्र वाले तो बिल्कुल अप्लाई करना जो महाराष्ट्र हैं, और जो राजस्थान में भी निकली थी वो मैंने बता दी थी। अगर किसी और स्टेट में आएगी तो मैं वो भी बता दूंगा, बस चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। और RJS भी होने वाला है 31 तारीख को। बहुत लोग चाहते हैं पोस्टपोन हो, बहुत लोग चाहते हैं नहीं हो, अब जो होगा वो होगा ही। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत रेयर ही चांस होते हैं पोस्टपोन होने के, और कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और मैं किसी बच्चों का डाइवर्ट भी नहीं करना चाहता कि बोल के कि पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं होगा। वैसे देखो रूल्स की बात की जाए तो रूल्स तो फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ ही नहीं आई। 9 पोस्ट है फिजिकल हैंडीकैप की, आप सोचो सबकी कट ऑफ आई है। एक मैडम मतलब ST में डिवोर्स की मैडम को अलाउ किया गया है, और 15 गुना सेलेक्ट करने होते हैं। अगर एक को अलाउ कर दिया तो 15 और भी अलाउ हों, वैसे तो 14 और को भी अलाउ करना चाहिए एक सीट पे। अब कितनी सीट है, अगर एक सीट है तो 15 गुना सेलेक्ट होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन की एक सीट थी, उनके अलग से भी कट ऑफ आई, कुछ दिन बाद 15 लोगों को सेलेक्ट किया। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्वेश्चंस पे भी चल रही है। अब क्या होगा वो ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग बता रहे हैं, हाई कोर्ट में भी मैटर बहुत सारे पेंडिंग है। डेट लगी हुई है 20 तारीख, 21 तारीख डेट है, कल डेट भी है। तो कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।